हाथ मिला लो, बाद में रोना मत। ऑल इंडिया मजलिस प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐसा सियासी ऑफर दिया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कहने को तो ओवैसी का ये ऑफर बीजेपी को रोकने के लिए है और उन्होंने कहा भी है, लेकिन सियासी जानकार इसकी असलियत कुछ और ही जान रहे हैं। दरअसल ओवैसी का यह पासा अखिलेश को उगलने में भी नुकसानदेह है और निगलने में भी। ओवैसी का ऑफर कबूल करेंगे तो पोलराइजेशन मजबूत होगा और बीजेपी के लिए इससे बड़े फायदे का सौदा कुछ हो नहीं सकता। और अखिलेश यादव इस ऑफर को ठुकराएंगे तो मुस्लिम मतदाता इसे मुस्लिम विरोध मान सकता है और उनके पीडीए फॉर्मूले को नुकसान हो सकता है। तो क्या ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दोहराने के लिए यह पासा फेंका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि यूपी की राजनीति से जुड़ी एक भी कड़ी आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के समय ओवैसी ने तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल को भी इसी तरह का ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव समझ गए कि ओवैसी को साथ लिया तो पोलराइजेशन और जोर पकड़ लेगा। ओवैसी अलग चुनाव लड़े और बिहार में अपने 5 विधायक बना ले गए। विधायकों की संख्या भले कम रही हो, लेकिन इस चुनाव में इससे कहीं ज़्यादा सीटों पर वो आरजेडी को नुकसान दे गए और बीजेपी 89 पर पहुंच गई, जबकि तेजस्वी यादव मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। इसी तरह यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी खेला हो गया, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कहने को तो ओवैसी की मजलिस ने इस चुनाव में मात्र आधा % वोट हासिल किए, लेकिन वेस्ट यूपी की कई सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशी बीजेपी की जीत के अंतर से अधिक वोट ले गए थे। इस चुनाव में मजलिस ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने कहा है कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद की एक जनसभा में ओवैसी ने कहा कि मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाए। उन्होंने अखिलेश यादव को सीधा संदेश देते हुए कहा, आज वक्त है, बात कर लो। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। चुनाव के बाद यह मत कहना कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से नुकसान हो गया। ओवैसी ने यहां तक कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि AIMIM के चुनाव लड़ने से विपक्षी वोट बंटते हैं तो वह गठबंधन के लिए तैयार है। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? बशर्ते उनकी पार्टी को भी सत्ता और फैसलों में बराबर की जगह मिले, बराबर की तवज्जो मिले। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। तो क्या ओवैसी यूपी में भी बिहार वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं?
दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं को इसी तरह का संदेश दिया था। उस वक्त उन्होंने आरजेडी से गठबंधन की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बाद में उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब ओवैसी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है, खासकर पश्चिम यूपी और रुहेलखंड के इलाकों में एआईएमआईएम लगातार सक्रिय है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाता चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभाते हैं। ओवैसी लंबे समय से इस आरोप को खारिज करते रहे हैं कि उनकी पार्टी विपक्षी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ती है। ऐसे में अखिलेश यादव को दिया गया यह ऑफर इसी तरह का राजनीतिक जवाब भी माना जा रहा है। लेकिन असलियत क्या है, यह तो यूपी के वोटर को ही समझना होगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव और ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले दोनों के बीच यह होड़ थी कि कौन बड़ा भाईजान बनेगा, लेकिन अब दोनों भाईजान कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवैसी के इस ऑफर के सियासी मायने क्या हैं, ये समझने की ज़रूरत है। क्या अखिलेश यादव ओवैसी के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? अस्वीकार करेंगे तो समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर इसका क्या असर होगा और मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए यह गठबंधन ज़रूरी है क्या? तो इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी का वोटर दे चुका है, जब करीब 90% मुस्लिम वोट हासिल करके समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यानी ओवैसी का यह ऑफर सिर्फ एक गठबंधन का प्रस्ताव नहीं, बल्कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव भी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव ओवैसी की इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं या फिर एआईएमआईएम को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव और ओवैसी को यूपी चुनाव में साथ आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम अभी कर लें।